पारिवारिक संबंध ठीक नहीं था, लड़का का मेंटलिटी प्रॉब्लम था, इस वजह से मेरी बहन उनको छोड़ दी। पहली बार जहाँ पे शादी की? जी जी जी। उसके बाद मेरे साथ ही अपना घर पे रह रही थी, रतौली गांव में अपने मायके में जो है सो रह रही थी। उसके कुछ दिन के बाद जो है सो मेरे पिताजी एक्सपायर। अपनी बहन की इंसाफ के लिए हमारी प्रशासन से अब क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ जो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको फांसी की सजा चाहिए। फांसी की उनको फांसी चाहिए, क्योंकि इंसान का हत्या किया है उसे, उसका बात करके दोनों एक साथ अभी रह रहे हैं। और जो लड़का है जिसका नाम आप ले रहे हैं प्रदीप करके, जी जी, तो पूरा नाम क्या है और उसका घर नाम कहाँ है? प्रदीप कुमार शाह है, घर उसका रतौली रतौली ही है जी। ओके। उसका पंचायत सुधे रतौली है, हाँ। गोवडिया प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। उसका गांव, उसका घर और हमारा घर लगभग 400 मीटर के। उनका सजा चाहिए। की सजा अहाँ के हिसाब की सजा? सजा तो वह फांसी पर। कैमरा में देखो कहियो, कैमरा में देखो कहियो। हाँ। की कह चाहे छन प्रशासन से कहियो? प्रशासन से की कहबे, नखन तक तो कोनो खोजे खबर न भेले, न पकड़ाइए भेले, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं हुआ है, उसको फांसी पड़ना चाहिए। ठीक है, आप कौन लगेंगे? अहाँ की लगबे? चाची लगबे चाची लगबे। अहाँ के घर कतौ या बगले में है? बगले में अहाँ सबके कखन पता चलल जे हिनकर मृत्यु भ गेलनि, हिनका मार देल गेलनि? हमरा सबके पता चलल 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद? हाँ। और कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरी बहन से कभी किसी का वो बात आपका नहीं अंतिम हुआ। कॉल था? जी, अंतिम कॉल था उसका। उसके बाद जो है सो यही खबर सुनाई में आया कि ऐसे ऐसे बात है कि उनको जो है सो मार के फेंक दिया गया है। सोशल मीडिया से हम लोगों के पास फोटो आया, और जब हम लोगों ने फोटो देखा तो उसमें जो भी कपड़े पहने हुए थे, जो चूड़ी वूड़ी लाठी वगैरह होता है, वो हमारी दीदी ने दी थी और हमारे भाई ने उनको कपड़ा उपड़ा दिया था। तो इससे ही पहचान किए। उसका मुंडी तो था नहीं, सर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग अगले दिन जो है सो गाड़ी पकड़, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हृदय विदारक घटना है ना, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से आप देखें तो सबसे शांत जिला में इसका नाम आता था। बट अगर कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से आप देखें तो आज कहीं ना कहीं आप इस मूल्यांकन पे पहुंचोगे कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी जिला जो है, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपराधिक घटना है वो जरूर बढ़ा है। और हमारे जो इससे जुड़े हुए प्रशासन है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे जरूर लगाम लगना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। खास कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जहाँ पे हम जगह पे उपस्थित है, ये जगह का पूरा एड्रेस है, मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताना चाहूँगा। ग्राम रतौली, पंचायत बिशनपुर, थाना फुलपरास, प्रखंड घोघडिया, जिला मधुबनी के अंतर्गत हम हैं, चोट टोली के अंतर्गत। तो हम बताते चले दोस्तों, जहाँ पे हम खड़े हैं इसी आंगन में, इससे पहले पिछले महीने की घटना है कि एक विवाहित जो लेडीज थी उनको यहाँ पे गला काट के हत्या की गई है। ना कि उस लेडीज को, बाकी उनका 6-7 साल की एक बच्ची थी, और बताया जा रहा है कि उनके पेट में 2 महीने की बच्चा जो थी वो भी पल रही थी। और साथ साथ एक तरीके से देखें तो यहाँ पे 2 लोगों के साथ साथ जो पेट में थी उनको अगर जोड़ दे तो 3 लोगों की यहाँ पे डायरेक्ट हत्या कर दिया गया है। जिसके ऊपर यहाँ पे अगर देखें तो इनका मृतक के जो भाई हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, और इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ये घटना जो है आखिर क्यों घटित हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, और ये जो केस है अभी तक इसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है हमारे माननीय प्रशासन के द्वारा, वो तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम डायरेक्टली इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार मेरा नाम है। मनीष जी, ये जो मृतक हैं ये आपकी कौन लगेगी? मेरा बड़ी बहन है। बड़ी बहन है वो आपकी। पूरा जरा हमारे व्यूवर्स को डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये घटना कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये घटना घटित हुआ। सर, जिस टाइम ये घटना हुआ उस टाइम मेरी सारी फैमिली जो है सो दिल्ली में थे। हम लोग दिल्ली में मम्मी का इलाज करा रहे हैं लगभग 3 सालों से, और मेरी बहन जो है सो घर पे ही रहती थी। उनका पहले शादी हो रखा था 2014 में, जरौली गांव निर्मली से सटा हुआ था। 1-2 साल वहां पर रहने के बाद जो है सो उनका पारिवारिक संबंध ठीक नहीं था, लड़का का मेंटलिटी प्रॉब्लम था, इस वजह से मेरी बहन उनको छोड़ दी। पहली बार जहाँ पे शादी की? जी जी जी। उसके बाद मेरे साथ ही अपना घर पे रह रही थी, रतौली गांव में अपने मायके में जो है सो रह रही थी। उसके कुछ दिन के बाद जो है सो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरी बहन जो है सो, आपके पिता की मृत्यु कौन सी? 2016 में जो है सो एक्सपायर हो गया मेरे पिताजी। उसके बाद सारे फैमिली यहीं रहते थे, जो है सो मेरी बहन भी रहती थी जिनका जो अभी मृत्यु हो चुका है, जिसको मार दिया गया है। और उनको एक पहले भी बेटी, मतलब जहाँ शादी हो रखा था उसका ही एक बेटी था जिसका नाम आरुषि कुमारी। मतलब आपकी भांजी? जी, मेरी कितने वर्ष की थी? 8 वर्षों की थी अभी फिलहाल। अच्छा। तो उसको भी मार दिया गया है। जब हमारे साथ रह रहे थे उसके कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि गांव के ही एक प्रदीप साहू नाम का एक लड़का है, गांव के ही है, जो ट्रैक्टर वगैरह थ्रेसर वगैरह चलाते हैं, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, उनसे बात करना चालू हो जाता है। हम लोगों को जानकारी नहीं रहता, हम लोग अपना जो है सो काम धंधा करते हैं। जो है सो लगभग 3 सालों से मम्मी का इलाज करा रहे हैं दिल्ली में। जो है सो अचानक मेरी बहन, किस चीज की इलाज चल रही है आपकी मम्मी का? तो 3 ऑपरेशन हुआ है। पहले स्टोन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं हार्पिक जॉस्टर का ऑपरेशन हुआ, अभी जो है सो करंट में हिप ज्वाइंट हुआ है दोनों। तो 3 ऑपरेशन मान लीजिए आप, उनका इलाज 3 सालों से लगभग चल रहा है। इसी बीच मेरी बहन जो है सो माला देवी,
उस लड़के से बात करते थे, हम लोगों को उतना जानकारी नहीं था, गांव शहरों से पता लगा है आसपास से कि ऐसे ऐसे बात है कि उस लड़के से बात करते थे और मतलब लगातार वो लड़का इन पे दबाव डालता था कि हम तुमसे शादी करेंगे, शादी का झांसा दे करके बात करते थे, उनके साथ जो है सो रहते थे, कभी कभी जो है सो इधर उधर मिलते थे जुलते थे। 2023 में अचानक ऐसा हुआ कि मेरी बहन जो है सो दिल्ली आई, मेरी घर अकेली रहती थी वो घर पे, जो है सो हम लोग सारे फैमिली दिल्ली में रहते थे। 2023 में जो है सो दिल्ली आई अचानक और बोली कि हम काम करेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो ये सब बोल के हम लोग खुश हुए कि चलो ठीक है, अकेले तुम रहती थी, यहाँ आ गई, अच्छी बात है। सबके सामने जी, मतलब सबके रहेंगी। सामने, जी। तो ऐसा बोल के उनको काम लगा दिया गया। काम लगाने के 1-2 दिन बाद गई, काम की, उसके बाद वापस जो है सो आके हमारे डेरे पे बोली कि मैडम का तबीयत खराब हो गया। उन्होंने बोला 1 सप्ताह के लिए रेस्ट ले लो तुम भी, 1 सप्ताह बाद वापस आना। उसी के 2-3 दिन बाद जो है सो उन्होंने बोला कि मुझे मैडम बुला रहा है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जो है सो डेरे से। तो डेरा से वो निकल गए जहाँ हम लोग रहते थे दिल्ली में। वहां से निकलने के बाद जो है सो हम लोग कॉल किए, उसको नहीं लगा कॉल, जो है सो लगातार कॉल करते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। जहाँ काम करती थी वो वहाँ पता लगाया तो वहाँ पर काम पे नहीं थी। हम लोगों को थोड़ा डर हो गया कि गया तो गया कहाँ। फिर गांव से खबर आया कि जिस लड़के से वो बात करता था वो लड़का भी जो है अपना पैसा वैसा जो भी होता है लेके निकल गया है। तो थोड़ा सा शक हो गया, सबको डाउट हो गया ये कि कहीं वो लड़का ऐसा तो नहीं है कि उनसे बात करके दोनों एक साथ अभी रह रहे और हैं। जो लड़का है जिसका नाम आप ले रहे हैं प्रदीप करके, जी जी उसका जी, पूरा नाम क्या है और उसका घर नाम कहाँ है? प्रदीप कुमार शाह है। घर उसका रतौली ही है। रतौली ही है। जी, ओके। उसका पंचायत सुधे रतौली है, हाँ। भगवटिया प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। हम्म। उसका गांव, उसका घर और हमारा घर लगभग 400 मीटर के दायरे में है। तो जब उनको कॉल लगाते थे हम अपनी बहन को जो है सो बात करने के लिए, कहाँ गई है नहीं गई है, तो नहीं लगा उनका कॉल और नहीं बात हो पाया। उधर से ही 8-9 रोजों के बाद कॉल आया तो उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ हो, बट उन्होंने लोकेशन नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। उन्होंने उनसे पूछा गया कि एक बात बताओ, मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि जिस लड़के से तुम बात करती थी गाँव से पता लगा है कि वो भी गाँव में नहीं है, वो कहीं भाग गया है और तुम भी नहीं बता रही हो कि तुम कहाँ हो, और जहाँ काम का बहाना या फिर जो भी बोला कि तुमने जहाँ मैं काम करने जाता हूँ वहाँ पर तुम नहीं हो, तो आखिर हो कहाँ पर? क्या वो लड़का तुम्हारे साथ है? तो मेरी बहन बोली कि जी वो मेरे साथ है और मैं बहुत खुश हूँ, उनके साथ हूँ, शादीशुदा हूँ, शादी कर लिया हूँ उनसे कोर्ट मैरिज। तो मम्मी ने बोला कि शादीशुदा अगर हो, कोर्ट मैरिज कर लिए हो, तो तुम लोगों का गवाह कौन है? यहाँ पर तो कोई तुमको जानता नहीं है। तो मेरी बहन बोली कि मैंने मतलब उन्होंने पैसे दे करके गवाह 2 बना लिया झूठा ही और शादी कर लिया हम लोगों ने। इतना बोल के उन्होंने बोला कि 2 महीने बाद मैं घर जाऊंगी, गाँव जाऊंगी, उसके फैमिली के साथ रहूंगी, उनके फैमिली तैयार है मुझे रखने के लिए। तो तुम मतलब लोग रतौली आने की बात जी, आपको रतौल आने बोल के की आए बात वहाँ से। बोली। ओके। उसके मार्च 2023 में 8-9 तारीख को अचानक से फोन आया उधर से ही, दूसरे नंबर से। तो वो नंबर उस लड़के का था, उस नंबर से कॉल आया तो हम लोग चौंक गए कि आखिर ये नंबर किसका है। फिर जब मेरी बहन बात की तो मम्मी को पता चला कि ये उसी का नंबर है, उस लड़के का। तो उन्होंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, 3 दिन हो गए हैं मुझे गाड़ी में, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा सा ये नहीं लगा कि दिल्ली से गाँव आने में 3 दिन थोड़ी लगता है? नहीं, कहने का मतलब अब सर वो लोकेशन नहीं बताएगा, वो तो पहले दिल्ली से निकली, हमारे पास से तो दिल्ली से निकली, दिल्ली बाद से बाकी निकली। वो कहाँ गई नहीं गई ये तो जानकारी हमको नहीं था। और जब उन्होंने ये चीज बोला कि 3 दिन मुझे गाड़ी का हो गया, तो हम लोगों ने अंदाजा लगा कि आखिर दिल्ली से तो 3 दिन होता नहीं है, बट वही। वो होंगे कहाँ? हो सकते हैं मुंबई में हो सकते हैं गुजरात में हो, या जहाँ भी या हो, कोई हमको दूसरा रूट पकड़ लिए होंगे ट्रेन का। कहीं भी हो, हम्म। उतना जानकारी नहीं था। उन्होंने इतना बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे वैसे खत्म हो गए, तो उनके परिवार वालों ने कुछ पैसे भेजे हम लोगों को आने जाने के लिए। उनके फैमिली में रिश्तेदार में कुछ शादी वादी था 12-13 तारीख को, तो इसलिए हम लोगों को बुला रहा है कि सबको साथ में रहेंगे, अगर शादीशुदा कर ही लिए हो, शादी वादी कर लियो तो साथ में रहेंगे। इतना सब बात बोल के उन्होंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरी बहन से कभी किसी का वो बात आपका नहीं हुआ। अंतिम कॉल था? जी, अंतिम कॉल था उसका। उसके बाद जो है सो यही खबर सुनाई में आया कि ऐसे-ऐसे बात है कि उनको जो है सो मार के फेंक दिया गया है। सोशल मीडिया से हम लोगों के पास फ़ोटो आया और जब हम लोगों ने फ़ोटो देखा तो उसमें जो भी कपड़े पहने हुए थे, जो चूड़ी-वूड़ी, लहठी वगैरह होता है, वो हमारी दीदी ने दी थी और हमारे भाई ने उनको कपड़ा-वपड़ा दिया था। तो इससे ही पहचान किए, उसका मुंडी तो था नहीं, सर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग अगले दिन जो है सो गाड़ी पकड़ के यहाँ आए, थाने पे गए, थाने पर रिपोर्ट लिखा है। रिपोर्ट लिखाने के बाद अभी तक जो है सो किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है और जिस दिन से ये घटना हुआ है उस दिन से प्रदीप साहू का पूरा परिवार जो है घर से भाग गया है, घर बंद करके। दोस्तों कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें बता रहे थे, कहीं ना कहीं मैं ये आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके तो वो डिटेल्ड में चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। बट कहीं ना कहीं अगर देखो तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो इस तरीके की जो घटना है ना, आपका सुन के दिल और दिमाग दोनों पसीज जाएगा कि देखिए एक औरत जो पूरे सपना सजा के किसी लड़के के घर जाती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ पे हम
गुजार लेंगे किसी तरह या जैसे भी हो, बट एट द एंड ऑफ मोमेंट जब उनको ये पता चलता है और उन्हीं की डायरेक्ट हत्या, जो इतना सपना संजो के जाते हैं अपना पूरा फैमिली को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और उनके साथ जब इस तरीके की घटना उन्हीं के साथ नहीं बल्कि उनके 6-7 साल की एक बच्ची थी, क्या नाम था भाई साहब? आरुषि कुमारी। आरुषि कुमारी, इनका मतलब हाँ जी, उसको भी गला काट के हत्या कर दी गई। और जो मृतका थी उनके पेट में इनके हिसाब से और पोस्टमार्टम के हिसाब से भी ना बताया गया है कि उनके पेट में 2 महीने की बच्चा जो है वो भी पल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हृदय विदारक घटना है ना, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से आप देखें तो सबसे शांत जिला में इसका नाम आता था, बट अगर कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से आप देखें तो आज कहीं ना कहीं आप इस मूल्यांकन पे पहुंचोगे कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी जिला जो है, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपराधिक घटना है वो जरूर बढ़ा है। और हमारे जो इससे जुड़े हुए प्रशासन है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे जरूर लगाम लगना चाहिए। खैर यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं और इन्हीं के परिवार से कुछ लेडीज यहाँ पे हैं, दादी वगैरह हैं, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मृतका थी उनका बिहेव किस तरीके से था, वो कैसे बात करती थी और इन लोगों को क्या लगता है कि इसमें किसका मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो साफ साफ यहाँ पे लग रहा है कि किसी जो जिसका खुद ही गला काट के हत्या कर दी गई तो उसमें उसका क्या मिस्टेक हो सकता है, तो इसमें मिस्टेक की कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं तो कहते हैं कि एक लेडीज को दूसरे लेडीज से ज्यादा कोई दूसरा नहीं पहचान सकता, तो हम डायरेक्टली इन्हीं सबसे बात करेंगे। पहले इन्हीं से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? फूल कुमारी देवी। फूल कुमारी देवी जी। आप जो मृतका है माला, माला नाम है मेरी ना? बहन है, सबसे उनका आप क्या लगेंगी? दीदी। दीदी, बड़ी बहन। हाँ, बड़ी बहन है। और उनके बारे में मतलब लास्ट टाइम आपका कब बात हुआ था? मेरे को नहीं बात हुआ था, मेरी मम्मी को बात हुई। सबसे अंतिम बार तो कभी ना कभी बात हुआ रहेगा आपको। मेरे से कभी नहीं बात हुआ, मैं जब से मेरे पास से, हाँ मेरी बात जब रूम पे थी जब भी बात होती हाँ थी। वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। सबसे लास्ट टाइम कब बात हुआ था? लास्ट मृत्यु से कितने दिन पहले? जनवरी में। जनवरी में बात हुआ जब ये 27 तारीख को मेरे पास से निकली है घर से बाहर। 27 तारीख को हाँ वहां जी। से निकली है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी बहन के बारे में जो आपके मतलब आपके बहन के साथ जो इस तरीके की कुकृत्य किया गया है उनके साथ, एक तरीके से बोल सकते हैं अगर शादी करके नहीं रखा और उनके पेट में अगर बच्चा पल रहा तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है ना। जी। तो अपनी बहन की इंसाफ के लिए हमारी प्रशासन से अब क्या कहना हाँ, चाहोगे? प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ जो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको फांसी की सजा चाहिए। फांसी की हाँ, सजा? उनको फांसी चाहिए क्योंकि 3 जन का हत्या किया है, उसे उसका भी 3 जन को हत्या देखिए किया। इस तरीके की जो घटना है इसमें तो मुझे लगता है कि फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो परिवार आप देख रहे हो इसका मैं फिलहाल कुछ मैं एक संक्षिप्त में आपको विवरण देना चाहूंगा। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये इस परिवार का है और बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है जिसपे ये लोग रह रहे हैं ये इनका खुद का जमीन नहीं है, कुछ इस तरीके की है। ये जहाँ पे जिस जगह पे हम रह रहे हैं इनका आशियाना तो यही है, इसी में रहते हैं, लेकिन ये खुद का जमीन इनका नहीं है। तो एक तरीके से देखिए, इधर आप जरा दिखाइए, यहाँ पे ये जो मकान है ये किसी दूसरे लोगों का मकान है दोस्तों, और ये जो अपने आंगन ये एंटर करते हैं, दाखिल करते हैं, किसी दूसरे के जमीन में होते हुए आते हैं। आप अगर इस तरफ आते हैं तो इस तरफ में भी आपको किसी प्रकार का आपको रास्ता यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये लोग अपना काम चला रहे हैं। आज इस पड़ोसी के तरफ से आंगन के साइड से जाके बाहर रोड पे जाते हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। तो इस तरीके की ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं लचड़ा हुआ परिवार है। इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं, और उसी बीच में कुछ इस तरीके का घटना इनके परिवार के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोचने की और मूल्यांकन करने की विषय है। आप माला की क्या लगेंगी, मृतका की आप क्या लगेंगी? दादी। हाँ दादी लगबाई न। तो वो माला के बारे में हाँ की कह चाहे छियन जे एहन घटना केलखिन या हाँ, तो सजा भेटबाक चाहिए। की सजा अहाँ के हिसाबे की सजा हमरा हेबाक चाही? सजा तो उहे फांसी पर। कैमरा में देखो कहियो, कैमरा में देखो कहियो हाँ। की कह चाहे छियन प्रशासन से कहियो? प्रशासन से की कहबे, अखन तक तो कोनो खोजे खबर न भेले, न पकड़ाइए भेले, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं हुआ है, उसको फांसी पड़ना चाहिए। ठीक है, आप कौन लगेंगे? अहाँ के लगबाइन? चाची लगबे हुनकर। चाची लगबा। अहाँ के घर कतय बगले में अछि? बगले में छै। अहाँ सबके कखन पता चलल जे हिनकर मृत्यु भ गेलनि, हिनका मारि देल गेलनि या? हमरा सबके पता चलल 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। हाँ। और हिनकर लाश कतऽ फेंकने छलनि? लहास फेंकना चलेगा परसा के बाद में। परसा के बाद में नहर में बताल गेल छल। नहर में। अच्छा अच्छा। और भी 1-2 गोटा तो छथि, हुनको से हम बात करै छियन एक बेर। आप जरा बताइए, आप मृतका का कौन लगेंगी? आप चाची। चाची लगेंगी। और जब इनका मृत्यु हुआ था उसके कितने दिन के बाद आप लोगों को यहाँ पे पता चला?
3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। तो यहाँ पे प्रशासन ने आप लोगों को क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से क्या मिला है, जो कितने दिन के अंदर जो अपराधी है इसमें प्रदीप और उनके परिवार को जो नामजद किया गया है, तो इसमें प्रशासन आप लोगों को क्या आश्वासन दिया कि कितने दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा? कोर्ट के समक्ष कब तक चार्जशीट दाखिल कर देंगे वो लोग? 4-5 दिन के बाद तो बोला, अभी तक कोई नहीं पकड़ाया। तो थाना की तरफ से आप लोगों के पास कोई आते हैं खोज खबर लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक सोचने की विषय है, और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन है और यहाँ के जो, मैं तो खास करके कप्तान साहब जो है ना, कप्तान साहब को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खास करके इस तरीके के जो हृदय विदारित घटना है, मुझे लगता है कि अगर इस घटना में भी अगर प्रशासन टू बी ऑनेस्ट होकर अगर काम नहीं करेंगे तो कौन सी घटना में काम करेंगे? जरा आप बताइए कि एक ऐसा परिवार जो अपनी जमीन पे घर नहीं बनाया, दूसरे के जमीन पे रह रहे हैं, दूसरे के जमीन होके अपना जो उनका आंगन है उसमें वो दाखिल करते हैं, रोज इस तरीके की कष्ट भरा जिंदगी जीते हैं, और अगर इस परिवार के साथ अगर इंसाफ ना मिले तो आप लोग ही बताइए कि ये परिवार कहां पे जाके दर दर की ठोकर खाए। और ये जो डिटेल्स है ना, ये मैं व्यूअर आप लोगों के ऊपर मैं ये सारे के सारे मूल्यांकन मैं छोड़ रहा हूं कि आप लोग खुद इसे मूल्यांकन कीजिए, और जरा एक बार कभी ना कभी जरूर सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या जो मधुबनी जिला, जो सबसे शांत जिला में नाम आता था मधुबनी जिला का, वो आज इस तरीके की अलग अलग तरीके से, चाहे वो चोरी के मामला हो, चाहे वो मर्डर की मामला हो, चाहे वो रॉबरी की मामला हो, हर मामले में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज के डेट में आगे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो असामाजिक तत्व है जो इस तरीके की घटना को बढ़ावा देते हैं, उस पर लगाम लगाना चाहिए, चाहे वो एट एनी कॉस्ट किसी भी मुकाम पे उस पर लगाम लगना चाहिए। आप अपना शुभ नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जरा इधर आइए। हमारा नाम छे रंजू देवी। रंजू देवी, अहाँ मृतका के लगबैन? चाची लगबैन। चाची लगबैन। हाँ। अपन सहोदर? नहीं, बगल के। ठीक है। तो ई जे हिनकर हम सब गोटा से खास करके एक सवाल हम पूछ रहल छी जे मृतका जहन खबर आयल छै, कते दिन के बाद अहाँ सबके पता चलल छला जे हिनकर मृत्यु भ गेलनि, हिनका मारि देल गेलनि? 3 दिन का बाद। 3 दिन के बाद। तो खास करके अहाँ सबके गांव से पता चलल या पुलिस के द्वारा अहाँ के खबर देल गेल छला? नहीं, गाँव से पता चले, एक दूसरा लग बजले तो पता चले। तो अहाँ के हिसाबे जे एमे अपराधी छथि उनका केहन की सजा भेटबाक चाही? सरकार से अहाँ की कहऽ चाहै छियै? सरकार से हम ई कहऽ चाहै छियै जे अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेले हन, अहाँ ओकरा कड़ी से कड़ी सजा दी। कुछ इस तरीके से रिस्पांस हमें मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये तमाम लोग इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, और इनके पास कुछ उतना खास नहीं है कि ये ज्यादा कुछ भाग दौड़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो आपके कैमरा में जो कैप्चर हो रहा होगा, बस इनके पास इतना ही है। इनके पिताजी जो थे 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी बड़ी बहन था, ये जो हमारे साथ अभी बयान दे रहे थे भाई साहब, उनके छोटा भाई, मृतका के छोटा भाई। तो इनके ये 2 भाई और 2 बहन है, 2 बहन। तो इनसे वो बड़ी थी, मृतका जो है जिनको मार दिया गया था, इनसे वो बड़ी थी। और आप खुद सोच लीजिए कि इस तरीके की स्थिति में किस तरीके की स्टेप हमारे जो प्रशासन है उनको होना चाहिए, क्योंकि खास करके कहीं ना कहीं किसी, अगर इनके जगह पे कोई और होता, किसी को भी इसमें एक तरीके से तकलीफ होना जायज सी बात है कि जिस परिवार में किसी लड़की को इस तरीके से मार दिया गया है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसको मार दिया गया है, उसकी जो एक पहले जो विवाह में से एक छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, उसको गला रेत करके हत्या कर दी गई है। तो आप जरा खुद सोचिए कि इस घटना में भी अभी तक प्रशासन इस तरीके से लापरवाही अगर बरतेगी तो जो एक गरीब तबके के जो लोग हैं उनको तो कम से कम कानून के ऊपर विश्वास होनी चाहिए कि उनके साथ अगर कोई भी घटना, अगर असामाजिक तत्व उनके पास आके अगर कुछ कुकृत्य करते हैं तो कोई अगर साथ नहीं देगा तो कानून उनका साथ देगा। इतना तो कॉन्फिडेंस सामने वाले के अंदर होना चाहिए। बट अगर 5 दिन मर्डर के बावजूद अगर प्रशासन किसी भी प्रकार का खोजबीन अगर ना करे तो उस परिवार के ऊपर अंतरात्मा से क्या गुजर रहा होगा, आप जरा खुद ही सोचिएगा। हाँ बोलिए, आप कुछ करें। 14 दिन भी हो गए हैं प्रशासन को, अभी तक जो है सो 22 तारीख को ही प्रशासन को पता चला इस लाश के बारे में। इधर देखिए जरा, और लास्ट बताइए, लास्ट टाइम आपको हमारे प्रशासन से कब बात हुआ था? प्रशासन से हमारा लगभग जो है सो 27 तारीख को बात हुआ था। 27 तारीख को ही बात हुआ था, 14-15 दिन लगभग। उसके बाद से आपके घर पे प्रशासन के तो आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? फोन आया है उनके तरफ से? फोन नहीं आया, आप जाने की कोशिश किए हुए थे थाना? हम सर जाने की कोशिश भी की, वहाँ पर गए, वहाँ पर पता चला कि जिससे हम मिलना चाहते थे, जो डीएसपी है जो केस लिए हुए हैं, और जो आयोजक है प्रदीप शाह जी, जो सर है प्रदीप सिंह एसआई है, जो क्या कहते हैं केस लिए हुए हैं अपने हैंड में, वो वहाँ पर मिले नहीं हमको। किसी और केस में वो अपना गए हुए थे कहीं पर, तो उस टाइम मिले नहीं। उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, और अभी तक प्रशासन इतना लापरवाह है कि उसका मुंडी तक नहीं खोज पाया है। आप बताइए,
अब बताइए, कहा जाता है कानूनी प्रक्रिया में जो अगर किसी लाश की अगर मुंडी अगर कहीं धड़ से अलग है तो जब तक उसका मुंडी नहीं मिलता है तब तक उसे एप्रोप्रिएट शिनाख्त के रूप में नहीं माना जाता है, या कुछ इस तरीके से भी एक स्टेटमेंट इससे पहले भी आया हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस मृतका की इस तरीके से मृत्यु हुई है ना, उसका सिर्फ अभी तक बॉडी बरामद हुआ है दोस्तों। उनकी जो एक तरह से धड़ था, सर जिसको अलग किया गया था, वो अभी तक नहीं मिला है। बच्चे का मिला है, किसी का नहीं मिला। ना बच्चे का मिला है ना उसकी माँ की मिला है अभी तक। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर लेजीनेस अगर बढ़ता जाएगा, खास करके इस तरीके से हृदय विदारक घटना में, तो आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार के साथ ये दुख का पहाड़ टूटा है उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। इनके दादी हैं, इनके चाची हैं, इनके सिस्टर वगैरह सारे मौजूद हैं, और ये तमाम परिवार अगर आप देखें ना, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी इस घटना में संलिप्त है, खास करके प्रदीप का नाम आप ले रहे थे, करेक्ट? तो जो खास करके जो प्रदीप है, जिसके साथ दिल्ली से मृतका चल के आई हुई थी, खास करके उसको तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए, और जो कठोर से कठोरतम जो एक तरीके से दंड है ना, वो दंड देने की प्रक्रिया में जितना जल्दी हो उसको आगे निष्पादन किया जाए। कुछ इस तरीके का इन परिवार का कहना है। सो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। हम इसी तरीके से किसी सच्चे वीडियो में फिर से मिलेंगे। फिलहाल हम आपसे एक यही अनुरोध करना चाहेंगे कि ये वीडियो को आप लोगों से जितना एज मच एज पॉसिबल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि इस पर आवाज़ उठना चाहिए, तो ज़रूर हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और कहीं ना कहीं इनको प्रशासन की तरफ से जो है जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके की किसी सच्चे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।